हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। आप सभी लोगों का बेहद बेहद स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, यूपीएससी एंड यूपीपीएससी दोनों ने ही अपनी प्रीलिम्स की डेट डिक्लेयर कर दी है। फॉर यूपीएससी इट इज 31st मई 2020 एंड फॉर यूपीपीएससी 21st जून 2020 एज पर द लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। टाइम बिल्कुल भी नहीं है। आई रियली होप कि आप अपनी तैयारी सिस्टमैटिकली कर रहे हैं, रेगुलरली कर रहे हैं। इसी तैयारी का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण हिस्सा होता है रिविजन। इट कांट बी ओवर एम्फेसाइज्ड कि रिवीजन के बिना आप जितनी भी चीज़ें प्रिपेयर कर रहे हैं उसको आप ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे, उस नॉलेज को ऑप्टिमली यूज नहीं कर पाएंगे व्हेन यू आर टेकिंग द एग्जाम। इसी चीज को कंसिडर करते हुए सिंपल क्लासेस ने एक सीरीज स्टार्ट की है करंट अफेयर्स को रिवाइज करने के लिए। हम इस सीरीज में करंट अफेयर्स का रिवीजन करेंगे थ्रू एमसीक्यूज, ताकि आप वो कंसेप्ट जो भी आपने पढ़े हैं, जो नॉलेज आपने गेन की है, वो आपके दिमाग में फ्रेश रहे। आई रियली होप ये सीरीज आपको पसंद आएगी। प्लीज शेयर योर फीडबैक एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल सिंपल क्लासेस। जितने भी बजट के क्वेश्चंस आपको मिले अलग अलग सोर्सेज से, उन सब की आप लिस्ट बनाओ, उनको बार बार रिवाइज करो। ये शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में, यहाँ पे हमें गलती नहीं करनी है। तो अब इस क्वेश्चन में देखते हैं क्या पूछ रहा है। ये वित्तीय घाटे के ऊपर क्वेश्चन है, फिजिकल डेफिसिट के ऊपर क्वेश्चन है। 2019-20 के बजट के हिसाब से अगले साल के फाइनेंशियल ईयर मतलब 1920 में वित्तीय घाटा कितना होगा। अब देखिए 1920 का फाइनेंशियल ईयर अभी आना है, राइट, खत्म तो हुआ नहीं। तो जो भी फिजिकल डेफिसिट होता है हमेशा उसका प्रोजेक्शन लगाया जाता है, उसका अनुमान लगाया जाता है कि कितना होगा। ये ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन है जीडीपी का 3.5%। एक और जरूरी बात, जो फिजिकल डेफिसिट होता है वो हमेशा जीडीपी का परसेंटेज होता है। उसको जब हम मेंशन करते हैं, एक्सप्रेस करते हैं, तो एज अ परसेंट ऑफ जीडीपी करते हैं। जो 5% हो, 2% हो, जितना भी हो, वो जीडीपी का एक परसेंटेज होता है। तो पहला ऑप्शन है जीडीपी का 3.5%, दूसरा 3.3%, तीसरा 3.6%, चौथा 3.1%। इसका करेक्ट ऑप्शन है 3.3% ऑफ जीडीपी। मतलब 2019-20 जो फाइनेंशियल ईयर एंड होगा, तो जो बजट डिक्लेयर हुआ है उसके हिसाब से जो हमारा फिजिकल डेफिसिट होगा, वित्तीय घाटा होगा, वो जीडीपी के 3.3% के बराबर होगा। थोड़ा सा फिजिकल डेफिसिट यहाँ समझने की भी कोशिश करते हैं। अब फिजिकल डेफिसिट, वित्तीय घाटा मतलब एक फाइनेंशियल ईयर जो मार्च से मार्च तक चलता है अगले साल। तो 19 मार्च से लेके आपका 2020 मार्च तक का फाइनेंशियल ईयर चलेगा। अब इस साल के दौरान में जो सरकार होती है वो कई सारे खर्चे करती है, जैसे कि सड़क बनाना, सरकारी स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, जो भी उनके खर्चे हैं। और दूसरी तरफ यहाँ पे है उनकी कमाई। तो इस तराजू में आप देख रहे हैं कि जब एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो जाता है, जब उनके खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं उनकी कमाई से, तो वहाँ पे फिजिकल डेफिसिट पैदा होता है। तो जो टोटल आय है, टोटल रेवेन्यू है, जितना सरकार की पूरी कमाई है, उसमें से बोरोविंग्स को हटा दिया जाता है। बोरोविंग्स को हम क्यों हटाते हैं? क्योंकि ये हमारी उधारी है, ये हमारी कमाई नहीं है, ये अपने को वापस देना है। तो उधारी जब आप रेवेन्यू से हटा देते हैं, जो आपके पास फिगर बचता है, उसमें से आप टोटल खर्चों को माइनस करते हो, कुल आय में से कुल व्यय निकाल के जो आपके पास बचता है वो होता है आपका वित्तीय घाटा उस फाइनेंशियल ईयर के लिए। तो 2019-20 के लिए अभी अनुमान लगाया गया है, जो रिसेंटली बजट डिक्लेयर हुआ है उसमें, कि हमारा जो फिजिकल डेफिसिट होगा, वित्तीय घाटा होगा, वो 3.3% ऑफ जीडीपी होगा। अब ये फाइनेंशियल बजट जो रिलीज हुआ है ये किसने किया, फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। निर्मला सीतारामन ने, करेक्ट है। अच्छा, एक छोटी सी डिटेल अभी रिलीज हुई थी। जनरली जब बजट रिलीज होता है तो एक ट्रेडिशन चला आ रहा है कि एक ब्रीफ केस में होता है लेदर के। इस बार वो ट्रेडिशन चेंज किया है निर्मला सीतारमन ने। कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस बार जब उन्होंने बजट प्रेजेंट किया है तो वो बजट को किस चीज में लेके आई थी, किस तरीके से प्रेजेंट किया है, वो क्या चेंज है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में भारत सरकार ने कितने रुपए के सिक्का जारी करने की घोषणा की है? रिसेंटली द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अनाउंस्ड द रिलीज ऑफ विच कॉइन? 8 रुपए का, 20 रुपए का, 25 या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई भी नहीं। करेक्ट आंसर है 20 रुपए का। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने घोषणा की है कि 20 रुपए का सिक्का हम निकालेंगे। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। किस फुटबॉलर ने रिसेंटली अपना रिटायरमेंट जो है उसकी घोषणा की है? आपके सामने ऑप्शन है रोनाल्डो, मेसी, अर्जुन रॉबिन, मारियो बालोती। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इन चारों में से आपको सबसे ज्यादा कौन पसंद है। जहां तक इस क्वेश्चन का सवाल है तो अर्जुन रॉबिन ने अभी रिसेंटली अपना रिटायरमेंट अनाउंस कर दिया है। ये उनकी फोटो है। जितने भी इंपॉर्टेंट क्लब्स हैं फुटबॉल के अंदर में, चेल्सी, मैनचेस्टर यूनाइटेड,
उन सबको रिप्रेजेंट कर चुके हैं, काफी फेमस फुटबॉलर है। अब इनका जिक्र हुआ है तो इनकी बर्थ प्लेस के बहाने हम एक और लोकेशन कवर करने की कोशिश करेंगे। इनका बर्थ प्लेस नीदरलैंड्स का है। यहाँ पे लेफ्ट में आपके सामने नीदरलैंड्स का मैप है। ये जो आपको एरिया दिख रही है वेस्टर्न यूरोप के अंदर जो देश है उसको हम नीदरलैंड्स कहते हैं। यहाँ की कैपिटल एम्स्टरडैम है। 12 स्टेट्स हैं इसके अंदर में। इनकी करेंसी यूरो है और इनके प्राइम मिनिस्टर जो है करंटली उनका नाम है मार्क रूतो। अब एक और इंटरेस्टिंग चीज नीदरलैंड से रिलेटेड ये है, कई लोग इसको हॉलैंड से कंफ्यूज करते हैं या फिर हॉलैंड के बदले वो कहते हैं कि नीदरलैंड्स और हॉलैंड एक ही कंट्री का नाम है। ऐसा बिल्कुल गलत। हॉलैंड जो है उसके नीदरलैंड्स के अंदर एक स्टेट है। 12 स्टेट्स में से जो एक स्टेट है वो हॉलैंड है। क्वेश्चन नंबर 9, उस योजना का नाम बताइए जो मत्स्य क्षेत्र के लिए केंद्र सरकार द्वारा प्रस्तावित की गई है। नेम द योजना दैट हैज बीन प्रपोज्ड बाय द यूनियन गवर्नमेंट फॉर फिशरीज सेक्टर। फिशेज से जो रिलेटेड सेक्टर है उसको फिशरीज सेक्टर बोलते हैं, मत्स्य क्षेत्र बोलते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री कर्म योग मंधन योजना। सेकेंड ऑप्शन है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य श्रम योजना। लास्ट ऑप्शन है प्रधानमंत्री बंदरगाह मंथन योजना। करेक्ट ऑप्शन है इसका आंसर है ऑप्शन बी प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना। फिशेज सेक्टर में ये रिसेंटली अभी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है उन्होंने इसके लिए प्रपोजल किया है। इनकी कोशिश है जैसे हम मिल्क प्रोडक्शन में रेवोल्यूशन लाए थे जिसको हम व्हाइट रेवोल्यूशन कहते हैं, ठीक उसी तरह हम फिशरी सेक्टर में भी रेवोल्यूशन लाए जिसको हम क्या बोलेंगे, ब्लू रेवोल्यूशन। आगे बढ़ते हैं तो दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है ये, इम्प्रेस टॉर्टोइज। अब ये नाम हमने रिसेंटली न्यूज़पेपर में देखा है। क्यों देखा है? क्योंकि ये इंडिया में पाया गया था। हमें बताना है कि ये इनमें से किस स्टेट में पाया गया था, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड या उड़ीसा। करेक्ट ऑप्शन है बी ऑफ अरुणाचल प्रदेश। रिसेंटली इम्प्रेस्ड टॉर्टोइज अरुणाचल प्रदेश में पाया गया था। जनरली ये जो पाया जाता है टॉर्टोइज, ये पर्टिकुलर जो स्पीशी है वो पाई जाती है इंडिया बर्मा का जो हॉटस्पॉट है उसके अंदर में पाया जाता है। अब आपको कमेंट सेक्शन में बताना है इस हॉटस्पॉट में कितनी कंट्रीज आती हैं। विच ऑल कंट्रीज आर पार्ट ऑफ इंडो बर्मा हॉटस्पॉट। अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चंस को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि रिसेंटली एनवायरनमेंट से रिलेटेड हर एग्जाम में जो क्वेश्चंस हैं उनके नंबर बढ़ते जा रहे हैं। अब यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का जिक्र हमने कर दिया है तो उसका फटाफट लोकेशन भी देख लेते हैं। अरुणाचल प्रदेश इंडिया का मोस्ट नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। जो सबसे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है वो है अरुणाचल प्रदेश। यहाँ की कैपिटल जो है वो ईटानगर है और यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है परमा खांडू। ये सारी डिटेल्स आपको याद रखें। दोस्तों वीडियो के एंड पे आ गए हैं। ये आपके सामने है आज का बोनस क्वेश्चन। Which bank has launched the web tool वसूल so fast? किस बैंक ने अभी रिसेंटली एक वेब टूल लॉन्च किया है जिसका नाम है वसूल so fast? किस लिए है ये टूल, करता क्या है ये टूल? ये जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं बैंक में, मतलब जो बैड लोन्स हो गए, बैंक ने किसी को लोन दिया, वो पैसा वापस नहीं आ रहा, ना उनको समझ में आ रहा है वो पैसा कैसे आएगा, तो बैंक उन लोगों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट डिक्लेयर कर देता है। तो अब इस इंफॉर्मेशन को, नॉन परफॉर्मेंस एसेट्स की डिजिटल बनाने के लिए ये टूल लॉन्च हो रहा है। किस बैंक ने किया है? इसका आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन में दें। हम आशा करते हैं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच अपना वक्त देने के लिए। तो दोस्तों आज की ये क्लास यहीं समाप्त होती है। हम आशा करते हैं कि आपको जरूर पसंद आई होगी, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को प्लीज लाइक करें अगर आपको वीडियो पसंद आता है। अगर आपके पास कोई इशू है, कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन राइट टू अस। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर कमेंट के जरिए भी बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे उन पर जल्दी से जल्दी अमल करें। इसके अलावा मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इन वीडियोस को प्लीज शेयर करें जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ, अपनी कम्युनिटीज में, ताकि इस कंप्लीटली फ्री, एब्सोल्युटली फ्री क्रैश कोर्स का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अब आपसे अगली क्लास में मुलाकात होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।